एक बार की बात है, एक लड़का लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और काफ़ी सोच रहा था। तभी उसके प्रोफेसर आ जाते हैं और देखते हैं कि लड़का बैठकर काफ़ी गहरी चिंता कर रहा है। उसके बाद प्रोफेसर उसके पास जाते हैं, देखते हैं कि लड़का इतना सोच में डूबा हुआ है कि उसका ध्यान ही किसी पर नहीं जाता है। उसके बाद प्रोफेसर पूछते हैं कि ये बाबू, क्या हुआ है, तुम इतनी आखिर क्या सोच रहे हो। तभी वो लड़का कहता है कि सर, मेरा एग्ज़ाम पास आ गया है और मेरे सेल्फ स्टडी पर काफ़ी डाउट हो रहा है। क्या मैं एग्ज़ाम को पास कर पाऊंगा या नहीं, मेरे ऊपर खुद को डाउट हो रहा है। यह बात सुनकर यानी प्रोफेसर कहते हैं कि कभी भी एग्ज़ाम के समय अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। वो लड़का कहता है कि मैं मन को मनाने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु मेरे मन में यही ख्याल आ रहा है कि क्या मैं इस परीक्षा को पास कर पाऊंगा। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी सोच गलत है। क्या तुमने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है। तभी वो लड़का कहता है कि हाँ। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि उसमें कौन जीतता है। तभी वो लड़का कहता है कि कछुआ जीतता है। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि आओ तुझे मैं उस कहानी का पार्ट 2 सुनाता हूँ। उसके बाद फिर जब कछुआ और खरगोश में इस बार रेस लगती है तो इस बार खरगोश जीत जाता है, क्योंकि वो पहली गलती नहीं करता है और सोचता है कि मैं इस बार आराम नहीं करूँगा, सबसे पहले जीतूँगा, उसके बाद ही आराम करूँगा। इस तरह से जब दूसरी बार रेस लगती है तो खरगोश इस बार जीत जाता है। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि ये कहानी तो बहुत अच्छी है। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं खरगोश इसलिए जीत गया क्योंकि उसने जो पहली बार गलती की थी उसको दोहराया नहीं था, इसलिए वो खरगोश जीत गया। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि इसका पार्ट 3 मैं आपको सुनाता हूँ। यानी पार्ट 3 में जब खरगोश और कछुआ की फिर से यानी रेस लगती है तो इस बार यानी कछुआ जीत जाता है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि कछुआ इसलिए जीत जाता है क्योंकि कछुआ ने एक ऐसा रास्ता निकाल रखा था जो कि नदी के अंदर अंदर जाता था और उसमें खरगोश तैर नहीं सकता था। इसलिए कछुआ जब रेस लगा तो नदी के अंदर अंदर उस पार चला गया और खरगोश को आने में काफ़ी समय लग गया। तो इस तरह से तीसरी रेस में फिर खरगोश जीत गया। तो ये दोनों कहानी हमें यही सीख देकर जाती है कि इंसान जो पहली बार अपनी गलती की है अगर वही दोहराता है तो उसके साथ वही रिजल्ट मिलेगा। और तीसरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में नए मौके और नए अवसर की तलाश में रहना चाहिए और ख़ुद के लिए एक नया रास्ता बनाना चाहिए। जिस तरह से यानी कछुए ने अपनी नदी वाली रास्ता बनाई और तीसरी बार खरगोश को हरा देता है, इसलिए हमें कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि इंसान को अपने यानी मंजिल नहीं बदलना चाहिए, तरीका बदलना चाहिए। क्या पता आप जिस तरीका से काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ना मिले, इसलिए आप तरीका ज़रूर बदलिए और उसके बाद प्रयास कीजिए। हो सकता है कि आप बहुत जल्द सफल हो जाएंगे। और तीसरी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने मंजिल को पाने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और नए नए उपाय ज़रूर अपनाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से कछुआ ने एक नया रास्ता खोज रखा था जिससे कि वो यानी कहे तो खरगोश से पहले ही उस मंजिल तक पहुंच गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि इंसान को कभी भी धैर्य और पेशेंस रखना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है और आप लोग भी चाहते हैं कि इस कहानी को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।